नमस्कार। आपके टीवी कल्याण समाज एक्सप्रेस में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं मोहाली, जहाँ परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा जी के जो विश्वविद्यालय है, जहाँ शांति का विश्व प्रतीक है और जहाँ हर वक़्त जो विश्वविद्यालय शांति का एक पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ एक शिष्टाचार अध्यात्मवाद, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलने की विधि बताई जाती है। तो आइए, आज इन्होंने एक मीडिया का उपराला किया है, जहाँ पे मीडिया का कॉन्फ्रेंसिंग करके, जहाँ पे मीडिया को एक माध्यम बता के कि एक पब्लिक टू गॉड तक पहुँचाने का, कहते हैं सर्व मैन टू रीच गॉड, ये इनका एक उद्देश्य है। तो आइए हम अपने एक यहाँ के जो हेड हैं बहन, हम उनसे बात करते हैं और कि ये आज का जो मीडिया का कार्यक्रम है वो कैसा है। नमस्कार, आपका ओम स्वागत है। शांति। आज यहाँ मोहाली ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय फेज 7 में हमने मीडिया का सेमिनार किया है, जिसमें आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमन अरोड़ा जी थे, मंत्री। तो और दिल्ली से भी डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी आए हैं, और इस मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे ब्रह्मा कुमारी के ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई, वो भी दिल्ली से आए हैं। और इस आयोजन को करने में हमारे पंजाब जोन, जो 5 स्टेट्स को मिलाकर के हम पंजाब जोन बोलते हैं, पंजाब जोन के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमार करमचंद भाई। उन्होंने अथक परिश्रम किया है इसको सफल बनाने के लिए। तो हमने इस आयोजन को करने का हमारा जो मतलब था कि मीडिया पर्सन्स जितने भी हैं, भाई बहनें जो आ सके हैं, उन तक हम ये संदेश दें कि अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जो भी आप साधन अपनाते हो, उन सभी के माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचाएं। जहां और खबरें पहुंचाते हैं और समाचार पहुंचाते हैं, तो क्या समाज उन समाचारों से सुख महसूस करता है, चैन पड़ती होगी उनको, या आज की युवा पीढ़ी को उससे कोई पॉजिटिव संदेश जाता होगा? पर इनका कोई दोष नहीं है, ये इनके आगे कई रीज़न है उसको देने के लिए। चलो, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन हम समाज का भी भला देखें, ध्यान में रखें, अपने स्वार्थ को थोड़ा साइड में करते हुए। तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातों को, जैसे बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, अनेक हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, पर ब्रह्मा कुमारी इसका जो ये प्रैक्टिकल एक लाइफस्टाइल है, कुछ समय के इस ईश्वरीय ज्ञान और मेडिटेशन के अभ्यास के बाद, समझने के बाद प्रैक्टिकल जीवन में चेंज आती है, पॉजिटिव चेंज आती है, और अंदर से सेल्फ एम्पावरमेंट। तो जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं है, तब तक बुराइयों के प्रति हमारा नज़रिया नहीं बदलता, हम उन बुराइयों को अंदर से जीत नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसी विघ्न बाधाएं लाइफ में आती हैं, उनका सामना सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी के यहाँ सिखाया जाता है, इट्स अ सिंपल वे ऑफ पॉजिटिव लाइफ। तो एक लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, जो हमने बड़ा कठिन सा बना लिया है, क्रिटिकल बना लिया है, नेगेटिव बना लिया है, हम गुलाम बन चुके हैं, औरों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन नहीं, हम सेल्फ एम्पावर बने, ताकि हम अच्छाई को जानते हुए अपने जीवन में उतार के अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को स्मूथली चला सकें। तभी जग का कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, और हम समाज को सेव कर सकेंगे और अपनी लाइफ को सेव कर सकेंगे। फिर किसी इंसान से खतरा नहीं रह जाएगा। आज लाइफ इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, कानून इनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, कानून बनता है लेकिन उसको उल्लंघन करने वाले भी कम नहीं हैं। तो मन ही नहीं मानता कि कानून बने और हम सरकार को सहयोग ना दें, घर का कानून हो और हम उसको तोड़ दें, ये मन नहीं मानता। पर ये पॉजिटिविटी से होगा। तो ऐसे आयोजन हम इसीलिए करते हैं। हमारे माउंट आबू जो हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का राजस्थान में, वहाँ भी टाइम टू टाइम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भिन्न भिन्न वर्गों के लिए होती रहती हैं। जैसे इस साल मई में 5 मई से 9 मई तक मीडिया पर्सन्स के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है नेशनल लेवल की, उसका भी
जैसे जैसे ब्राउचर आएगा तो आप सबको अवेयर कर दिया जाएगा। जी ओम शांति। तो जी, थैंक्स। जैसे आपने अपना बहन शुभ नाम क्या बताया था? मैं ब्रह्मा कुमारी हाँ। प्रेमलता। प्रेमलता। जी तो ये बहन प्रेमलता ने जो हमें संदेश दिया है, इन्होंने एक बात कही है बीच में कि राजयोग। तो राजयोग के थ्रू जो परम पिता ब्रह्मा जी के शरण में जाने के लिए ये एक अभ्यास अध्यात्म ज्ञान को जो दर्शाते हैं। तो मैं एक बहन से जानना चाहता हूँ कि इसको अगर कोई भी अध्यात्म मार्ग में चल पड़ता है, हमारी कई बहनें हैं जो इस मार्ग पे आना चाहती हैं, तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे आपकी शरण में आना चाहिए, या परमपिता जो ब्रह्मा हैं हमारे, उनकी शरण? हाँ, हम ब्रह्मा तो माध्यम है, लेकिन ये कार्य डायरेक्ट निराकार परमात्मा शिव का हो रहा है। हम ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते। ब्रह्मा हमारे एक फाउंडिंग फादर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, लेकिन उनके द्वारा ये कार्य आरंभ किसने किया? ऑल माइटी गॉड, निराकार परमात्मा ने, जो सब संसार के मनुष्य आत्माओं के परम पिता हैं। हम उस एक निराकार परम ज्योति को परमात्मा मानते हैं, और हैं भी वही, क्योंकि शिव के लिए कहा गया है शिव अनादि है, शिव अनंत है। उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो फॉर एवर है, वो सदा ही शिव है। तो उस शिव पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान दिया, जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया, उसमें बहुत से नर नारी इसका फ़ायदा ले रहे हैं। बात है कि कई बहनें आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन 7 दिन का कोर्स हमारे यहाँ पहले होता है, 1 घंटा के लिए डेली आना पड़ेगा। उसमें जो बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं इस नॉलेज के, वो क्लियर किए जाते हैं। मेडिटेशन क्या चीज़ है, कौन हूँ मैं, किसको याद करना है, कौन है परमात्मा, कैसे उससे ध्यान लगाना है, इंसान का ध्यान आज परमात्मा की ओर क्यों नहीं लगता, वो क्या कारण ऐसे होते होंगे, ये सारी बातें पहले क्लियर करके उसके बाद उनको मेडिटेशन शरण में दी जाती है। धीरे 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 मेडिटेशन सिखाया जाता है। उसके बाद जब वो समझ लेते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है कि अपने घर परिवार में रहते हुए इस मेडिटेशन के आधार से आप अपनी इविल सेंसेस पे, इविल थॉट्स पे और इविल कर्मों पे कैसे आप कंट्रोल करके उनको पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, ये सिखाया जाता है। बाकी अगर कोई हमारी तरह लाइफ को डेडिकेट करना चाहता है, वो तो उसको 1.5 साल आते हुए हो जाए, तो उसको हम देखेंगे कि इस आध्यात्मिक मार्ग पे जो त्याग और तपस्या का मार्ग उसकी है, योग्यता। इस पर चल भी सकती हैं वो कि नहीं चल सकती हैं। क्योंकि मात्र सेवा केंद्रों पे, सेंटर्स पे रह लेना काफ़ी नहीं है। यहाँ हमारा जो मेन लक्ष्य है संस्कारों को परिवर्तन करने से है। इस ज्ञान के आधार से संस्कार परिवर्तन के लिए एक नई दिशा बहुत सुंदर मिलती है। तो ये देखा जो बहन ने बताया है कि भी जितना भी अध्यात्म ज्ञान उसके अंदर होगा, और उसी अध्यात्म ज्ञान के आधार पे परमपिता परमात्मा के शरण में आके अपना मेडिटेशन करके, अपने योगा करके, तभी वो इस सेवा में आ सकते हैं।